आज आप सीखेंगे मल्टीपल टैक्स रेट की एंट्री करना, टैक्स रिपोर्ट देखना और टैक्स का भुगतान करना। हाँ, हमने पहले से ही एक कंपनी बना रखी है और इसमें जरूरत के सभी लेजर्स बनाए हुए हैं। अब हम स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। उसके लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, यहाँ से स्टॉक ग्रुप में जाएंगे। अब क्रिएट में जाकर सबसे पहले ग्रुप ए नाम का स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। अब हम इस ग्रुप को सेव कर लेते हैं कंट्रोल ए से। अब हम बना लेते हैं यूनिट। उसके लिए जाएंगे यूनिट्स ऑफ मेजर में और यहाँ से क्रिएट में जाएंगे। ये हमने यूनिट बना ली है। अब हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं। ये क्रिएट में जाकर आइटम A1, इसको हम ग्रुप ए के अंतर्गत रखेंगे। यूनिट्स ये जो हमने बनाई थी नंबर्स में आ जाएगी। इसको एक्सेप्ट हमने कर लिया। यहाँ पर हम एक और स्टॉक आइटम बना लेते हैं आइटम E2 के नाम से। अब कंपनी में GST एनेबल करने के लिए F11 प्रेस करें। यहाँ से स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएं। अब यहाँ पर लेफ्ट में जो ऊपर के पहले दो ऑप्शंस हैं उनको यस कर दें। अब यहाँ पर अपना स्टेट चुन लें। हमारा स्टेट ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अपना GSTIN डालें। डेट ये आई है, इसी को रहने दें। मान लीजिए हमारे अधिकतर आइटम्स ऐसे हैं जिन पर 18% GST लगता है, तो हम यहाँ पर यस करके कंपनी लेवल पर ही टैक्स रेट सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप जिन आइटम्स में डील कर रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पर HSN कोड, यहाँ पर टैक्सेबिलिटी में चुने टैक्सेबल और अब यहाँ पर जो भी टैक्स रेट हो वो डालें। हम डाल रहे हैं 18% और अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अभी हमने कंपनी लेवल पर एक टैक्स रेट डिफाइन किया है और वो टैक्स रेट सभी आइटम्स पर एप्लीकेबल हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ से GST में और फिर GST रेट सेटअप में जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने जो ग्रुप बनाया है उसके अंतर्गत जितने भी आइटम्स के खाते बनाए हैं सभी पर 18% GST दिखाई दे रहा है। इसी तरह अब आप जितने भी ग्रुप से आइटम्स के खाते बनाएंगे उन सभी पर अपने आप GST 18% से लग जाएगा, क्योंकि हमने कंपनी लेवल पर GST अप्लाई कर दिया है। अब मान लीजिए हमने कुछ और आइटम में डील करना शुरू किया है जिनका GST रेट 12% है। चूंकि हमने कंपनी में GST एनेबल करते समय 18% GST लिया था और यहाँ हम 12% चाहते हैं, तो इसके लिए ग्रुप बनाते समय ही हम ग्रुप में 12% का रेट सेट कर देंगे। अब इसके लिए हम एक और स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। इन्वेंट्री इन्फो में जाकर के ग्रुप बी के नाम से हम ये नया ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। अब हमको यहीं पर जो है GST सेट करना है, तो हम यहाँ पर सेट ऑब्लिक ऑल्टर GST डिटेल्स को यस कर देंगे। अब यहाँ पर हम आइटम का डिस्क्रिप्शन डालेंगे, यहाँ पर HSN कोड डालें, यहाँ पर टैक्सेबल आ जाएगा और अब यहाँ पर जो हम टैक्स रेट है वो 12% सेट कर देंगे। अब हम इस ग्रुप के लिए स्टॉक आइटम्स बना लेंगे। आइटम B1 नाम से हमने पहला आइटम बनाया। अब ये अंडर ग्रुप B में आएगा। यहाँ पर यूनिट हम चुन लेंगे, GST एप्लीकेबल है। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को हम नो ही रहने देंगे, क्योंकि हमने पहले ही ग्रुप पर हमारा जो टैक्स रेट है वो सेट कर लिया है। इसी तरह से हम एक आइटम और बना लेते हैं। अब मान लीजिए हमने जो ग्रुप B बनाया है उसमें एक आइटम ऐसा है जिस पर 5% GST लगता है, तो हम उस आइटम पर भी सीधे टैक्स रेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आइटम को नाम दे दिया आइटम B3 और ये ग्रुप B के अंदर बनेगा। यूनिट चुन ली, GST एप्लीकेबल है। अब चूंकि इस आइटम पर हम टैक्स रेट सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेट और ऑल्टर GST डिटेल्स को यस करेंगे और यहाँ पर अब आइटम का डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, कैलकुलेशन टाइप हम चुन लेंगे ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा टैक्सेबल
और अब यहाँ पर हम टैक्स रेट सेट करेंगे 5%। अब हमने कंपनी लेवल, ग्रुप और आइटम्स के हिसाब से टैक्स रेट सेट कर दिए हैं। आइए हम इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में, यहाँ से जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में, जीएसटी में जाएंगे, यहाँ से हम जीएसटी रेट सेटअप में जाएंगे। ये यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी नजर आ रहे हैं। अब बाकी आइटम्स वगैरह की भी डिटेल्स देखनी है तो Alt F1 की प्रेस करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने कंपनी लेवल पर 18% टैक्स रेट सेट किया था। यहाँ पर ग्रुप ए के अंदर हमने जो दो आइटम्स A1 और A2 बनाए हैं, इसमें भी 18% ही टैक्स लग रहा है। अब उसके बाद हमने जब ग्रुप बी बनाया तो इसमें ग्रुप लेवल पर हमने 12% टैक्स रेट सेट किया। इसके अंतर्गत जो आइटम B1 और B2 हैं उन दोनों पर 12% से टैक्स लगेगा। पर उसके बाद हमने इसी ग्रुप के अंदर तीसरा आइटम बनाया जिसपे 5% रेट है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं B3 जो आइटम है उस पे 5% की दर से जीएसटी लगेगा। जो भी रेट आप कंपनी लेवल पर सेट करेंगे वो रेट सारे आइटम्स में टैली अपने आप ले लेगा। फिर आप ग्रुप पर जो भी रेट सेट करें वो कंपनी रेट को ओवरराइड कर देगा। इसी तरह यदि आप किसी पर्टिकुलर आइटम में कोई रेट सेट कर देंगे तो वो स्टॉक ग्रुप या कंपनी में जो रेट डला होगा उसको ओवरराइड कर देगा। जैसे कि यहाँ ग्रुप बी में हमने 12% डाला तो कंपनी लेवल पर जो 18% रेट था वो ओवरराइड हो गया। इसी तरह ग्रुप में 12% रेट था और उसके एक आइटम पर हमने 5% रेट डाला तो ग्रुप और कंपनी का टैक्स रेट ओवरराइट हो गया। अब ये हमने अलग अलग लेवल्स पर टैक्स रेट सेट कर दिया है। अब हम कुछ परचेस और सेल्स की एंट्रीज करके देख लेते हैं। पहले हम देख रहे हैं लोकल परचेस की एंट्री। अब यहाँ पर हम आइटम चुन लेंगे, यहाँ डाल देंगे क्वांटिटी, यहाँ पर रेट। अब यहाँ पर हम SGST और CGST के लेजर्स चुन लेंगे। अब हम एक इंटरस्टेट परचेस की एंट्री देख लेते हैं। चूंकि इंटरस्टेट परचेस है इसलिए यहाँ पर IGST का लेजर चुनेंगे। इसी तरह से हम कुछ सेल्स की एंट्री भी कर लेते हैं। हमने परचेज और सेल्स की एंट्री कर ली है। आइए अब हम देखते हैं कि हमें कितना टैक्स देना है। उसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ से स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाएं, यहाँ से जीएसटी में जाएं। अब यहाँ सेल्स की रिपोर्ट देखना हो तो उसके लिए GSTR 1 में जाएं। ये देखिए यहाँ पर आपने जितनी भी पार्टियों को सेल किया होगा उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और ये यहाँ पर सेल्स पर हमने जितना भी टैक्स वसूला है वो अमाउंट यहाँ पर नजर आ रहा है और वो अमाउंट है 3,855 रुपए। यहाँ से अब हम बाहर चलते हैं। इसी तरह GSTR 2 में आपको परचेस की डिटेल्स मिल जाएंगी और यहाँ पर टोटल टैक्स अमाउंट में परचेस करते समय हमने जितना भी टैक्स चुकाया है वो अमाउंट नजर आ रहा है और ये अमाउंट है 2,805 रुपए। हमने परचेस करते समय 2,805 रुपए टैक्स चुकाया था और सेल करते समय हमने 3,855 रुपए टैक्स वसूल किया। अब इन दोनों का डिफरेंस हुआ 1,050 रुपए और यही हमको बैलेंस शीट में भी दिखाई देगा। अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं और बैलेंस शीट में जाकर के हम लायबिलिटी देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो करंट लायबिलिटीज हैं वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के तहत 1,050 रुपए नजर आ रही है। मतलब ये वो अमाउंट है जो हमको गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे करना है। अब टैक्स पेमेंट की एंट्री करने के लिए हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पेमेंट वाउचर। उसके लिए प्रेस करेंगे F5। अब यहाँ पर F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ डाल देंगे 1 अगस्त। अब स्टैट्यूटरी पेमेंट वाउचर के लिए प्रेस करें Alt S। यहाँ पर टैक्स टाइप में चुनें GST। जिस पीरियड का टैक्स आप जमा कर रहे हैं वो पीरियड यहाँ पर डालें
और यहाँ पेमेंट टाइप में रेगुलर चुनें। अब चूंकि हम बैंक के थ्रू टैक्स पेमेंट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर SBI सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पहले ले लेते हैं IGST, इसका अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे, यह है 350 रुपए। अब यहाँ पर लेते हैं CGST, यहाँ पर इसका अमाउंट डालेंगे, ये भी 350 रुपए। और अब चुन लेते हैं SGST और इसका अमाउंट है 350 रुपए, वो भी यहाँ डाल देते हैं। यहाँ प्रोवाइड GST डिटेल्स का ऑप्शन है, इसे यस करके आप किस तरह से पेमेंट कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कैश कर रहे हैं या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कर रहे हैं या फिर इनमें से जो भी तरीका चुन रहे हो वो आप यहाँ से चुन लें और उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दे दें। यहाँ पर नरेशन डाल दें और अब Ctrl A प्रेस करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लें। अब यदि आप बैलेंस शीट में जाकर के अपनी टैक्स लायबिलिटी देखेंगे तो देखिए यहाँ पर से टैक्स लायबिलिटी खत्म हो गई है क्योंकि हम टैक्स पे कर चुके हैं।